गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज। ठीक है, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज हम जिसको कह रहे हैं वो क्या है, एक वैल्यू है जो कि दिए हुए डेटा के सेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो कॉमनली हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस लेते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 3 जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। वो क्या क्या होता है सब आपको पता है, मीन, मीडियन और मोड। तो हम पहले डिस्कस करते हैं मीन के लिए कि अगर मीन निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, ये सबको ही पता है मीन। ठीक है, मीन या अर्थमेटिक मीन कहते हैं। सपोज हमारे पास कुछ वेरिएबल्स दे दिए जाते हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, और हमें कहा जाता है कि इनका मीन फाइंड आउट करिए। तो हम मीन को किससे डिनोट करते हैं, x बार से। वो वैल्यू कैसे निकालती है हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn। ठीक है, ये जो टोटल नंबर्स दे रखी होंगी इनका सम ले लेंगे। अपॉन में क्या होगा, जितनी नंबर हैं हमारे पास, कितनी 1 2 3 4 एंड सो ऑन n, तो हम इसको n से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं इनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमें जितने दिए होंगे, ये हमें क्या दे देगा, मीन दे देगा। अब दूसरी कंडीशन क्या हमारे पास हो सकता है कि कई बार हमें x1 x2 ये वेरिएबल्स दे दिए जाएँ और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज दे दी जाएँ, f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn, और हमें कहा जाए कि मीन फाइंड आउट करिए। तो हम कैसे निकालते हैं मीन इनका, हम कि सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi से हम इनका मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे x हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट कॉलम हम क्या करते हैं, fi इंटू xi वाला कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पे ये कॉलम हमें क्या दे देगा, सिग्मा fi xi वैल्यू दे देगा। ठीक है, और इस कॉलम से हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा fi। तो ये वैल्यू को हम इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्या निकल आएगा, मीन निकल आएगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी, कई बार हमें डेटा जो दिया होता है क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में दे दिया जाता है। सपोज इस तरह से दे दिया जाए, हमें क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में दे दिया जाए और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दी जाए 0 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी दी जाए इस तरह से। तो क्या हो जाता है, हमें यहाँ पे क्या निकालना होता है, मीन। तो मीन हम किस तरह से निकालेंगे, मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, हमें क्या ये चीज़ चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम पहले ये क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है हमें। ठीक है, क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है और हम इसकी मिड वैल्यूज़ को x ले लेंगे। ठीक है, 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू दे दी है। इसके करस्पॉन्डिंग हमें x चाहिए तो हम इनकी मिड वैल्यूज़ को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। 5 15 25 35 45, ये हमारे पास इनकी मिड वैल्यूज़ हो गई। और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन ही है, वो है 7 8 20 10 5। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे fi xi का, यानी कि इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट का। तो यानी कि 5 इंटू 7 15 इंटू 8 25 इंटू 20 35 इंटू 10 45 इंटू 5, ये कॉलम हमें क्या दे देगा, सिग्मा fi xi, और ये पहली वाली कॉलम दे देगी हमें सिग्मा fi। यहाँ पे वाली जो नंबर आएगी उससे हम इस नंबर को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल आएगा, मीन निकल आएगा। ठीक है, तो जब क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा दिया जाता है तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि और एक हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी होता है, मतलब शॉर्टकट मेथड जिसको कहते हैं, उसमें हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम ले लेते हैं मीन। ठीक है, दिए हुए डेटा में से ही हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास मीन है। ठीक है, एक्स कुछ वैल्यूज़ जो दी हुई होंगी उन्हीं में से हम नंबर को अज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये मीन है। फिर उसमें हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं एक्स माइनस जो अज्यूम्ड मीन है, एक्स माइनस सपोज हमने ए अज्यूम कर लिया है कि कोई इनमें से नंबर है जो है 25, सपोज हमारे पास अज्यूम्ड मीन है। तो हम क्या कर लेंगे, उस नेक्स्ट कॉलम में हम बना लेंगे अज्यूम्ड मीन। ये क्लास इंटरवल वाला कॉलम ऐसे ही रहेगा, क्लास ये रहेगी, फ्रीक्वेंसी ये रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में ये ना बना करके शॉर्ट में क्या कर लेते हैं, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए या एक्स आई माइनस ए। ए क्या होगा, अज्यूम्ड मीन। हम अब कैलकुलेट यहाँ पे नहीं करेंगे मीन को, हम यहाँ पे अज्यूम करके एग्जैक्ट मीन निकालेंगे। तो ए हम सपोज अज्यूम कर लेते हैं इन नंबर में से कोई 25 है सपोज, तो हम डी इक्वल टू एक्स माइनस ए कर लेते हैं, यानी कि ये जो नंबर्स हैं इसमें से हम 25 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कॉलम मिलाएगा। फिर नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, एफ इंटू डी, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो डिफरेंस आया है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, हमारे पास स्टेप तो बढ़ जा रहे हैं लेकिन कई बार जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वहाँ पे ये वाली मेथड थोड़ा शॉर्ट लगने लगती है, तो हम यहाँ पे ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। एफ इंटू डी वाला नेक्स्ट कॉलम हमारे पास रहेगा। ठीक है,
इससे फिर हम क्या कर लेंगे, जो मीन निकलेगा वो हमारे पास निकला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ से, ठीक है। ए अज्यूम्ड मीन हो जाएगा, जो हमने अज्यूम कर लिया कि सपोज ये है मीन हमारा, और सिग्मा एफ इंटू डी नेक्स्ट वाला कॉलम रहेगा, डी क्या है हमारे पास डेविएशन, ठीक है। जो एक्स की वैल्यूज़ है उसमें से हम अज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी अपॉन में ये जो सिग्मा एफ वाला है। तो इससे हम अपना एग्जैक्ट मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये मेथड भी है जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं या डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट एवरेज है, नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो है मीडियन। मीडियन क्या होता है हमारे पास, देखिए मीडियन इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ सेंट्रल आइटम व्हेन दे आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी कि जो हमारे पास डेटा दिया होगा हम उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, और जो सेंट्रल आइटम होगा वो क्या डिनोट करता है, हमारा मीडियन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2-3 कंडीशन आती हैं। सपोज हमारे पास जो नंबर्स दे रखी हैं, डेटा दे रखा, वो उसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, ऑड अगर होंगे, ठीक है। अगर टोटल नंबर्स जो है हमारे पास ऑड हैं तो उस केस में जो सेंट्रल आइटम होगा क्या होगा, n+1/2, ठीक है। n+1/2 ऐसा आइटम क्या दे देगा हमें, मीडियन दे देगा, यानी कि सेंट्रल आइटम दे देगा। सपोज हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 7 हो गए, ठीक है। जैसे इस तरह से हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फाइंड द मीडियन ऑफ 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 7 है। अब जो मीडियन होगा वो क्या होगा, सेंट्रल आइटम को डिनोट करता है मीडियन, तो सेंट्रल आइटम क्या होगा, n, यानी कि 7+1/2 एथ आइटम, तो यानी कि 7+1 8/2, यानी कि फोर्थ आइटम जो होगा इसका मीडियन होगा। यानी कि फोर्थ आइटम कौन सा हो गया इसका, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर ही रखा है, तो 10 इसका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अगर इवन हो जाए तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास 2 सेंट्रल आइटम होंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 10, तो 10 होने के बाद क्या होगा, 5th और 6th टर्म हमारे पास क्या होगी, सेंट्रल आइटम होगी। तो उस केस में हमारे पास मीडियन कैसे निकलेगा, जो मीडियन निकलेगा उस केस में कैसे निकलेगा, जो n/2 है, n/2 + 1th आइटम की वैल्यूज होंगी उनका मीन हमें क्या दे देगा, मीडियन दे देगा, ठीक है। देन द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1th आइटम गिव्स द मीडियन, ठीक है। इनकी 2 मिड वैल्यूज होंगी, उनका जो हम वैल्यूज दे रखी हैं उनका मीन निकालेंगे तो हमें मीडियन दे देगा। अगर हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा दे दिया जाए या कहीं ग्रुप डेटा के फॉर्म में दे दिया जाए तो क्या होता है, मीडियन, मीडियन इक्वल टू L + n/2 - C/F इंटू I, ठीक है। जहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे कि मीडियन क्लास है क्या, फिर क्या निकालेंगे, उसकी लोअर लिमिट ये L हो जाएगी। n क्या, टोटल फ्रीक्वेंसी, जो भी डेटा दिया होगा उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी, उसका हाफ n/2, यानी कि ये n तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया। C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगी उससे जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी C, अपॉन F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो हमारे पास मीडियन क्लास आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और I क्या है, उस क्लास इंटरवल की विड्थ है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले में रख करके अपना मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसे क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। अब आपको क्या दे दिया, नंबर ऑफ डेज फॉर विच एब्सेंट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो एब्सेंट है, यहाँ पे डेटा दे रखा <5, <10, <15 एंड सो ऑन, ठीक है, <45 डेज तक का है। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, जो <5 एब्सेंट है वो है 29, <10 वाले 24, <15 वाले 465 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से डेटा दे दिया है, हमें क्या निकालना है, इसकी मीडियन फाइंड आउट करनी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्लास इंटरवल के फॉर्म में हमें चाहिए हो, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, L + n/2 - C/F, यानी कि L यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों होंगी इसका मतलब। तो हमें यहाँ फॉर्मूले में क्या चाहिए, लोअर लिमिट, तो यानी कि हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा चाहिए होगा। तो हम इसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, लेस देन करके डेटा हमारे पास, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं क्लास इंटरवल के फॉर्म में, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेते हैं अपने डेटा को, ठीक है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन। और ये जो डेटा हमें दे रखा है ये किस तरह का है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्योंकि <5 वाले स्टूडेंट कितने हुए, 29, <10 वाले स्टूडेंट में क्या हो गए, ये भी ऐड हो गए होंगे, तो <10 में <5 वाले ऑलरेडी आ चुके, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि 224। <15 वाले में ये टर्म भी ऐड हो गए होंगे, <10 वाले, तो यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रही है कैसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, तो हम ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमें 0 to 5 वाले स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। 0 to 5 वाले स्टूडेंट कितने हो गए, 29 हो गए। हमें 5 to 10 वाले स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। तो 5 to 10 वाले स्टूडेंट क्या होंगे, इसमें से इस फ्रीक्वेंसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 to 10 वाली रेंज के स्टूडेंट हमें मिल जाएंगे
224 माइनस 29 इक्वल टू 195। फिर हमें कौन सी रेंज के चाहिए, 10 to 15, ठीक है। 10 to 15 डेज जो एब्सेंट वाले स्टूडेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेस देन 10 वाले स्टूडेंट को माइनस कर देंगे, तो इस रेंज वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे। 465 माइनस 224 इज इक्वल टू 241, ठीक है। इस तरह से हम अपनी ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास टेबल मिल जाएगी। अब देखिए हमारे पास पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास मीडियन क्लास है कौन सी। मीडियन क्लास हमें कैसे पता चलती है, ये जो n होगा यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, चाहे हम यहाँ पे इन नंबर्स को सम कर दें तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, 655 मिलेगा, या यहाँ पे लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है ये टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n, ठीक है। कैपिटल N इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब देखिए n/2 हमें निकालना होगा। n/2 मीन 655/2 यानी कि 327। क्यों मीडियन क्लास हमें कैसे पता चलती है, जो n/2 से जस्ट बाद वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली नंबर होगी वो हमारी मीडियन क्लास दे देगी, ठीक है। मीडियन क्लास कैसे पता चलती है, क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट मोर देन n/2, यानी कि वो वाली नंबर, यानी कि कौन सी क्लास जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट n/2 से ज़्यादा होगी। तो यानी कि n/2 क्या है, 327। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले हम कॉलम चेक करते हैं कि 327 वाले नंबर से जस्ट बड़ी नंबर कौन सी है। 224 ये है, इसके बाद कहीं पे बीच में आएगा 327, क्योंकि ये नंबर क्या है 465, इन दोनों के बीच में आएगी ये नंबर। तो 327 से जस्ट बाद वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 465, यानी कि ये वाली कॉलम हमारे पास कौन सी होगी, मीडियन क्लास, कौन सी 10 to 15 वाली, ठीक है। 10 to 15 वाली हमारे पास मीडियन क्लास हो जाएगी। और जो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। और फॉर्मूले में देखिए हमारे पास क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू आई। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में ये वाली पता चल गई 10 to 15। 10 to 15 में लोअर लिमिट क्या हो गई 10। n/2 हमारे पास है टोटल फ्रीक्वेंसी 655 अपॉन 2 हमने टोटल निकाला था, डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहीं पे रख सकते हैं। माइनस C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास 10 to 15 वाली आई है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव वाली वो हमारे पास C कहलाएगी, ठीक है। C से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, इससे जस्ट पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो C होगी। अपॉन में F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 241, ठीक है। F आ गया। I यानी कि क्लास विड्थ हमने जो ले रखी है, क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है कितने का, 5 का, 0 to 5 का गैप है, 5 और 10 के बीच में 5 का, क्लास इंटरवल इक्वल होगा, तो I क्या होगा 5 हो गया। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। बस थोड़ा सा आपको चेक करना होगा कि हमारे पास मीडियन क्लास कौन सी आएगी, वो आपको ऐसे पता चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट एवरेज है वो है मोड। मोड क्या होता है, मोड इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंट, यानी कि जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे पास क्या देगा, मोड दे देगा, ठीक है। तो मोड की केस में देखो क्या है, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमें मोड दे देगा। यहाँ पे जैसे फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पे इस तरह से अरेंज किया हुआ डेटा। अब इसमें हम देखेंगे कौन सी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, 5, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार क्या हो रहा है, 6 अकर्स 5 टाइम्स एंड नो अदर आइटम्स अकर 5 और मोर देन 5, यानी कि 6 नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो क्या हो गया हमारे पास मोड 6। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो उसका मोड कहलाएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास ग्रुप डेटा के फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में डेटा दिया होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोड इक्वल टू L प्लस F माइनस F नेगेटिव अपॉन 2F माइनस F नेगेटिव माइनस F पॉजिटिव इंटू I, ये हो जाएगा। जहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, I क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द I क्या है हमारे पास क्लास विड्थ है जो, ठीक है। क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप होगा I कहलाएगा। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F नेगेटिव क्या होगा, जो मॉडल क्लास होगी उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी। F पॉजिटिव क्या होगा, उस जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट बाद वाली उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, क्लास की। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, ग्रुप डेटा दिया है, इस तरह से हमें मोड निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, ये दे दिया है हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दी है। अब हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी, ये निकाल ली हमने इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, इस नंबर की 18 to 24 वाला नंबर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो मॉडल क्लास क्या हो गया 18 to 24, ठीक है। यानी कि अब फॉर्मूला क्या हमारे पास, L प्लस F माइनस F नेगेटिव अपॉन 2F माइनस F नेगेटिव माइनस F पॉजिटिव। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, ये होगी 18। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, क्या हो जाएगी 35 माइनस
एफ नेगेटिव यानी कि 35 से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 25/2f माइनस एफ नेगेटिव, और आई इनके बीच की क्लास विड्थ होगी। ठीक है, इसमें क्लास इंटरवल ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। अगर इसमें मीडियन भी कहा होता तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती। तो हमारा अभी इस क्वेश्चन में केवल मोड कहा है, तो हम इससे काम चला लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में रख करके हमारे पास जाएगा 20.22। इससे आप मोड मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। ओके, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है, मीन मीडियन मोड में जो हमारे पास रिलेशन होता है वो क्या होता है कॉमनली, मीन जो जिसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। कई बार इसकी जरूरत पड़ती है तो ये याद होना चाहिए, होगा ही वैसे आपको, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। ठीक, इस तरह से आप जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।